हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। मीन्स ये वीडियो के अंदर हम इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जो क्वेश्चन है वो पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 पार्ट 3। Question number 1. Evaluate integration of x square minus 2 upon x square plus 1 with respect to x from 0 to 1. Now you have to observe this. It is a ratio of two polynomials. So we assume that integration of given integration is I. Let I is equal to the given integration. Here numerator and denominator both are quadratic. If it is quadratic, then you carry out actual division method. But in this case, in denominator there is no x. Okay, here there is no x. It is very simple polynomial. X square plus constant means 1 is here. If denominator not containing x means x square plus or minus any constant number, then it's very simple form. तो यहाँ पर हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं. ओके, जस्ट यू हैव टू convert numerator in terms of denominator. What is numerator here? Numerator is x square minus 2 and denominator है x square plus 2. तो हम ये numerator को x square minus 2 को लिखेंगे x plus 2 minus 3 में. तो देखिए इसका एडिशन क्या होगा? How much is 1 minus 3? That is minus 2. तो वापस बोल रहे हैं हम, देखिए अगर डिनोमिनेटर में x नहीं होगा मीन्स इज नॉट प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म, इज नॉट ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में अगर नहीं होगा, ये टर्म अगर एब्सेंट है तो ये टाइप बहुत आसान हो जाता है. इफ एक्स स्क्वेयर प्लस कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वेयर माइनस कॉन्स्टेंट टर्म इज देयर, देन यू हैव टू कन्वर्ट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर. यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी कांस्टेंट नंबर है वो ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट. तो चलो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम. तो न्यूमरेटर को लिखेंगे हम एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 3. सो द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to 1. अभी एकदम सिंपल फॉर्म हो गया है. नाउ यू हैव टू स्प्लिट न्यूमरेटर, यू नो, ए प्लस बी अपॉन सी or a minus b upon c, and that is nothing but a upon c plus or minus b upon c. तो इसे हम स्प्लिट कर देंगे इस तरीके से. तो ये क्या आ जाएगा? तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 with respect to x. Now x square plus 1 x square plus 1 get cancelled. Then the remaining term is integration of 1 dx minus 3 बाहर ले लेंगे हम. इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो इसे डायरेक्ट सेपरेट लिमिट भी ले सकते हैं, इंटीग्रेशन भी ले सकते हैं. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx फ्रॉम 0 to 1 माइनस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1. एंड बोथ इंटीग्रेशंस आर स्टैंडर्ड फॉर्म. तो पहले का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x और सेकेंड है tan इनवर्स x. ओके, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है. Now the next step become x from 0 to 1 minus 3 into tan inverse x from 0 to 1. तो यहाँ पर अभी जहाँ पर x होगा वहाँ पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस एक्स इक्वल टू लोअर लिमिट. द गिवन इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू व्हाट इज LHS? कैपिटल I इज इक्वल टू 1 माइनस 0 माइनस 3. ये देखिए यहाँ पे आपको ये x के जगह पे 1 डाल देंगे, x के 0 माइनस 3 एज इट इज tan इनवर्स 1 माइनस, फ्रॉम डेफिनेशन से आता है, माइनस tan इनवर्स 0. व्हाट इज tan इनवर्स 0? इट बिकम 0. tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, सो इट बिकम 1 माइनस 3 टाइम्स पाई बाय 4.
1 माइनस 3 टाइम्स पाई बाय 4 माइनस 0, tan इनवर्स 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड द फाइनल आंसर इज 1 माइनस 3 पाई बाय 4. ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया. पाई बाय 4 को 45 लिखना नहीं आपको, दिस वन कीप एज इट इज, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सिमिलर टाइप. Question number 2, evaluate integration of 1 minus x square upon 1 plus x square with respect to x from 0 to 1. Again it is quadratic upon quadratic, but denominator not containing x. It is x square term plus or minus constant number form. So you have to adjust numerator. Let I is equal to the given integration. अभी यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में x स्क्वेयर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर इज पॉजिटिव. तो हम न्यूमरेटर को एडजस्ट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को नहीं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर जो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वेयर जो है ये माइनस एक्स स्क्वेयर, तो इसे प्लस करना है. सो टेकिंग माइनस साइन कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, तो इट बिकम माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 with respect to x from 0 to 1, minus in common ले लिया. Now this minus sign we have to write outside the integration sign. It become integration minus integration of x square plus 1 minus 2 upon x square plus 1. See how much is 1 minus 1 plus 1 minus 2, it become minus 1. तो माइनस साइन कॉमन लेके न्यूमरेटर एडजस्ट कर दिया. अगेन इट इज बाय सिमिलर प्रोसेस. द माइनस साइन बाहर ले लेंगे, माइनस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन और डी और 1 अपॉन और डी एक्स अपॉन भी लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1. नाउ हियर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर plus 1 get cancel. Again it is similar type, that is minus into bracket into bracket what is integration of 1 dx x from 0 to 1 minus 2 times tan inverse of 0 to 1. अब यहाँ पे हम जहाँ पर x होगा वहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, that is minus into bracket 1 minus 0 minus 2 into bracket tan inverse 1 minus tan inverse 0, and that is nothing but 1 minus into bracket 1 minus 2 into, ये देखिए यहाँ पे 2 as it is आ जाएगा, what is tan inverse 1 pi by 4 minus 0. So this 2 get cancel here. Now this 2 get cancel, 2 बचेगा यहाँ पे, that is pi by 2, and that is nothing but open the bracket here, minus 1 minus minus plus pi by 2. So the final answer is pi by 2 minus 1. This is the last answer. Okay, एक बहुत ही आसान टाइप है. यानी सिमिलर, जस्ट यू हैव टू एडजस्ट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर. यू हैव टू कन्वर्ट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, evaluate integration of 5x minus 5x plus 1 upon x square plus 4 with respect to x from 0 to 2. Again you have to observe here, it is linear upon quadratic. ओके, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अगर होगा तो हम क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं हम प्लस बी. ये टाइप है. ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर इज नॉट प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म. नॉट प्रॉपर मीन्स एक्स इज नॉट देयर, मीन्स एक्स स्क्वायर टर्म प्लस 4 कॉन्स्टेंट नंबर है. तो बहुत ही आसान आ जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ओके, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में एक ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम. लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला, अगर डायरेक्ट हो रहा तो, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम. तो यहाँ पर ये भी एप्लीकेबल नहीं है और ये भी अप्लाई नहीं करना है हमें, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट. तो यहाँ पे हम स्प्लिट करेंगे इसे, 5x अपॉन डिनोमिनेटर प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर, एकदम आसान टाइप आ जाएगा. लेट द गिवन इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 इज इक्वल टू 5x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू डी एक्स. नाउ टेकिंग सेपरेट इंटीग्रेशन, आप ये सेकेंड स्टेप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली यू कैन टेक
separate integration also, that is integration of 5x upon x square plus 4 with respect to x from 0 to 2 plus integration of 1 upon x square plus 4 from 0 to 2. अभी यहाँ पे देखिए ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया. See, this one is standard form. It is tan inverse x by 2. Why? Because of this 2 we can write in 2 square form. But this is not standard form. What is derivative of denominator? What is derivative of x square plus 4? It is 2x. तो यहाँ पर 2x आना चाहिए. So इसे 5 को बाहर लिखेंगे हम, taking outside, and 2 चाहिए. So multiply and divide by 2. तो यहाँ बाहर क्या आएगा? 5 by 2 into 2x. Okay, so just you have to adjust the coefficient of x here. It become 5 upon 2 into integration of 2x upon x square plus 4 from 0 to 2 plus half into tan inverse of x by 2 from 0 to 2. Okay, and what is first one? This integration become log of denominator. Why? What is derivative of x square? See, the derivative of x square plus 4 is nothing but 2x. So by using integration of f dash of x upon f of x formula, this is nothing but log of denominator. So the next step is 5 by 2 into log of capital I, LHS is capital I is equal to 5 by 2 into log of x square plus 4 from 0 to 2 plus half into tan inverse of x by 2 from 0 to 2. अभी यहाँ पर x के जगह पे हम रिप्लेस x बाय, ये x की जगह अपर लिमिट डालेंगे माइनस x बाय लोअर लिमिट, सेम प्रोसीजर ऑन सेकेंड टर्म. सो इट बिकम 5 by 2 into bracket log of 2 square is 4, or you can write 2 square here. 2 square is 4 plus 4 minus log of 0 plus 4 plus half into tan inverse of 2 by 2 minus tan inverse 0 upon anything is 0. So this is nothing but 8 and this is 4. Okay, and this is tan inverse 2 to get cancelled, tan inverse 1 is pi by 4 and this one is become 0. So it is nothing but 5 by 2 into bracket log it minus log 4 plus half into pi by 4 minus 0. So again here you have to apply formula here. What is log m minus log n? Log of m upon n. So यहाँ पर आपको एक स्टेप लिख देता मैं, that is nothing but 1 minute, that is nothing but log of 8 upon 4 by using formula it become log 2. ये आ जाएगा log 2, this become log 2. Okay, तो 5 by 2 log 2 plus pi by 8 and that is the final answer. Okay, this is the last answer here. Now the next question is question number 4. Integration of x into tan inverse x dx from 0 to 1. Now you have to observe this. It is multiplication of two function, product of two function. So you have to apply product rule here, integration by parts. Okay, let the given integration is denoted by capital I. Let I is equal to given integration, that is x into tan inverse x from 0 to 1. You have to observe here, what is this? X is algebraic and here tan inverse x is inverse function, inverse trigonometric function. So you have to apply Layard rule first. Okay, see, it is product of two types, two function, that is a and I. You know in the word Layard, LIATE, ये सब कुछ पढ़ा चुके आपको. ओके, तो I पहले आता है, A से I पहले आ रहा है. सो इनवर्स इज फर्स्ट वन and x is second function, that is u. So you have to apply Layard rule. By Layard rule, tan inverse x is first one and algebraic function x is second one. So you have to apply integration by parts here. What is integration by parts? First function as it is, चाहे तो आपको लिख कर देता हूँ, that is u into v. You know integration of u into v dx. What is that integration? First function as it is, integration of v dx minus integration bracket integration of v dx into derivative of u, derivative of u with respect to x. इस तरीके से फंक्शन है. तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन
मैं आपको जब स्टेप लिखेंगे उस वक्त बताएंगे। ये यहाँ पे लोअर लिमिट टू अपर लिमिट आएगा, यहाँ पर लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ये दो इंटीग्रेशन है, तो किसको अप्लाई करना है वो दिखाते हैं आपको। चलो स्टार्ट करते हैं बाय पार्ट्स। नाउ इट बिकम tan inverse x into integration of x dx minus integration from 0 to 1 in bracket integration of x dx into derivative of tan inverse x into derivative of first function। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 0 to 1 आ गया, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एज इट इज कैरी करना है। हियर you have to write lower limit and upper limit for this integration, not for this sign। ओके अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो एवरीथिंग इज कांस्टेंट, यहाँ पे कोई भी ए आने दो कांस्टेंट नंबर ही आएगा। ओके तो इतना याद रखना है यहाँ पे। और नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, व्हाट इज इंटीग्रेशन से यहाँ पे से दिस वन कीप एज इट इज, क्योंकि इसके आगे कोई ऑपरेटर नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव नहीं, तो इसे एज इट इज कैरी करेंगे। यू हैव टू ओपन दिस इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके ये एज इट इज लिखेंगे, इसके लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप इज tan इनवर्स एक्स इंटू ये देखिए इसका इंटीग्रेशन लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ये एज इट इज आया। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। राइट नाउ नोट हियर, नोट दिस स्टेप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रैकेट लेने के बाद ही इसे लोअर एंड अपर लिमिट लिखेंगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, these lower limits and upper limit are related with x। तो ये x बाहर आ गया और ये इंटीग्रेशन के अंदर लोअर अपर लिमिट आ गया, तो ये अगर आप बाहर लिखते हैं तो लास्ट आंसर x में आएगा एंड दैट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे दिया है गिवन सम में x इक्वल टू a and x इक्वल टू b मीन्स x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 1। लोअर दिस फंक्शन इज बॉन्डेड विथ 0 to 1, तो ये x भी अंदर लेना है। ओके ये x से tan इनवर्स x इसे अंदर लेना है ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि इसकी वैल्यू x की वैल्यू 0 and 1 डालना है हमें। और यहाँ पे लोअर लिमिट से अपर लिमिट लिखना नहीं, याद रखो। हाँ हर एक सम में पहले इसमें लिखेंगे, क्योंकि इसका अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखेंगे तो इस कॉन्स्टेंट नंबर आएगा, कोई प्रोसीजर नहीं होता है। राइट हाँ तो इतना याद रखेंगे आप। नाउ 1/2 ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसे अभी स्टार्ट करते हैं हम। दैट इज नथिंग बट रिप्लेस x बाय अपर लिमिट और एज इट इज कैरी करेंगे उसे। I इज इक्वल टू कैपिटल I इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 इंटू 1/2 माइनस tan इनवर्स 0 इंटू 0/2। व्हाट इज सेकंड पार्ट, 1/2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 1। राइट अगेन हियर you have to observe this, it is x square upon quadratic means quadratic upon quadratic। इसके पहले हमने आपको बताया quadratic upon quadratic होगा तो what is the procedure, if denominator is proper तो actual division method अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर भी सेम टाइप है, इट इज एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट और कांस्टेंट प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर एडजस्ट करेंगे, जस्ट ऐड एंड सबट्रैक्ट 1 हियर। तो सबसे पहले मेथड आप याद रखेंगे। नाउ हियर tan इनवर्स 1 क्या आ जाएगा, π/4, ये हाफ, ये 0 आ जाएगा, सेकेंड टाइम इज 0। नाउ इसे सिंप्लीफाई करना है हमें, देयरफॉर द गिवन इंटीग्रेशन कैपिटल I इज इक्वल टू π/4 इंटू हाफ माइनस 0 माइनस 1/2, जस्ट यू हैव टू ऐड एंड सबट्रैक्ट 1 हियर। ओके तो ये एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। राइट दिस इज नथिंग बट π/8, π/4 इंटू हाफ इज π/8 माइनस ये स्प्लिट करेंगे हम, दैट इज नथिंग बट π/8 माइनस हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to 1 माइनस 1 अपॉन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 1 और dx अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर एक स्टेप स्किप किया हमने, डायरेक्ट स्प्लिट करके सेपरेट इंटीग्रेशन ले लिया। नाउ हियर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर गेट कैंसल हियर, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। राइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, दैट इज 1, अगेन प्रीवियस स्टेप आ जाएगा और दिस फॉर्म इज tan इनवर्स x हियर, सो इट बिकम π/8 माइनस हाफ इंटू ब्रैकेट x माइनस tan इनवर्स x फ्रॉम 0 to 1।
तो यहाँ पर सेपरेट लेने के बजाय हम एक साथ भी लिख सकते हैं और सेपरेट भी ले सकते हैं प्रीवियस टाइप जैसा। तो रिप्लेस x बाय, जहाँ पर x होगा वहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड दैट इज नथिंग बट, और भी शॉर्ट में आ गया पाई बाय 4 माइनस हाफ इंटू ब्रैकेट 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस इंटू ब्रैकेट 0 माइनस tan इनवर्स 0। तो दिस ब्रैकेट इज 0, ये आ जाएगा, दिस टर्म इज 0, ये टर्म 0 आ जाएगा। दिस इज 1 माइनस पाई बाय 4 हाफ इंटू 1 माइनस पाई बाय 4, इस तरीके से हम लिखेंगे इसे भी। दैट इज पाई बाय 8 माइनस हाफ इंटू ब्रैकेट 1 माइनस पाई बाय 4। सो ओपन द ब्रैकेट, इट बिकम पाई बाय 8 माइनस हाफ प्लस पाई बाय 8। पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 हाउ मच? 2 टाइम्स पाई बाय 8, 2 टाइम्स पाई बाय 8 मीन्स पाई बाय 4 माइनस हाफ, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। इस साल इन्होंने 3 क्वेश्चन दिए मल्टीप्लिकेशन रूल में, प्रोडक्ट रूल में, राइट। तो हम एक्स्ट्रा भी और बहुत सारे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to पाई बाय 2। लेट द गिवन इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल I. लेट कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 इज इक्वल टू इंटू of x into sin x dx from 0 to pi by 2. Again you have to apply Lyot rule. By Lyot rule, x is as it is, means what is Lyot rule? It is LIATE. तो ए पहले आता है फिर टी आता है, राइट। तो इसे Lyot rule डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। तो x as it is इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to pi by 2 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2 of इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे एक छूट गया, डी एक्स लिखना चाहिए था यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू छूट गया वहाँ पे, राइट। तो यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, सो x into cos x minus x into cos x from 0 to pi by 2 minus this minus carry as it is, integration from 0 to pi by 2, this is also carry out as it is. What is integration of sin x minus cos x into integration of derivative of x is 1 dx. okay, तो ये माइनस माइनस बिकम प्लस हो जाएगा, और ये माइनस साइन बाहर भी लिख सकते हैं हम। दिस माइनस साइन यू हैव टू राइट आउटसाइड द ब्रैकेट, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन? तो ये साइन आ जाएगा, इट बिकम माइनस एक्स कॉस एक्स फ्रॉम 0 to pi by 2, योर means here replace x by pi by 2, here minus into bracket pi by 2 minus into cos pi by 2 minus 0 plus माइनस माइनस प्लस। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन फ्रॉम 0 to pi by 2? तो ये होल टर्म 0 आ जाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ cos pi by 2 इज 0, cos pi by 2 0 आ जाता है। सो दिस ब्रैकेट इज 0 प्लस माइनस 0 लिखना है। यहाँ पर देखिए साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0, तो दिस ब्रैकेट इज 0 प्लस 1 माइनस 0, सो द लास्ट आंसर इज 1। 0 plus 1 minus 1, so the given integration capital I is equal to 1. That's it. एकदम आसान टाइप है ये तो।